मेष राशि वालों, आपका तो शनि की 7.5 चल रही है। इसके बावजूद भी आपका बहुत अच्छा समय रहेगा। जी हाँ मित्रों, इसके बावजूद भी आपका बहुत अच्छा समय कौन रखेगा, कौन बनाएगा? ये गुरु बनाएंगे। गुरु, जी हाँ मित्रों, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं और ये आपके यानी गुरु आपके तृतीय भाव में रहेंगे। ये बहुत बेहतर समय कह सकते हैं कि बुरा टाइम आपका गया। अब चाहे शनि कितना भी परेशान करेंगे, यही बचाएंगे आपको, यही बचाएंगे, यही रक्षा करेंगे, यही आपको सुख समृद्धि और खुशहाली देंगे, प्रसन्नता देंगे, आपके जीवन में कमी को पूरा करेंगे, आपको उत्साह देंगे और शनि से रक्षा सुरक्षा भी करेंगे। तो ऐसे में मित्रों, आपको समझना चाहिए कि आपका समय अच्छा इस ग्रह के कारण होगा। शनि की 7.5 से भी आपको बचाएंगे, तो क्यों नहीं इनको कम से कम मजबूत करें। साथ ही साथ शनि को भी प्रसन्न रखें, जिससे कि जीवन में ये खुशहाली प्रसन्नता आपको दे सकें। तो चलिए हम विस्तार से आपको समझाएंगे, विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन मित्रों, उससे पहले एक बात आपको बता दें, ये जो गुरु हैं वो आपके भागेश माने जाते हैं। ये ग्रह आपके भाग्य के स्वामी हैं। यदि ये ग्रह कमज़ोर रहेंगे तो आपका भाग्य कभी साथ नहीं देगा किसी भी चीज़ में। यहाँ तक कि ये ग्रह यानी देवगुरु बृहस्पति जिस दिन से कमज़ोर हो जाएंगे या खुद आपने कमज़ोर कर दिया, तो उसी दिन से समझ लें कि आपका भाग्य का साथ आपके कार्यों में नहीं मिलेगा। मेहनत करते रहिए, मेहनत के हिसाब से भी आपको मिल जाए तो बड़ी बात है। इसलिए भाग्य का साथ मिलना बहुत ज़रूरी है। आप भी ये मानते होंगे, क्योंकि आप कर्म करते हैं, कर्म के हिसाब से यदि आपको फल मिलता है तो आप कम से कम इतना से भी खुश होते हैं। अब किसी किसी को आपने देखा होगा, वो जितना मेहनत कर रहा है उससे कई गुना ज़्यादा उसको मिल जाता है। क्रिकेट में तो सभी लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन किसी का भाग्य ऐसा बनता है कि वो सीधे डोमेस्टिक क्रिकेट से वो सीधे आ जाता है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने लगता है और वो अपना जगह बनाकर पूरे विश्व में छा जाता है। तो ऐसे कई चीज़ों में देखा जाता है। तो ये भाग्य का भी खेल है। भाग्य बहुत ज़रूरी है मित्रों, भाग्य अत्यंत आवश्यक है और ये आपके भाग्येश हैं, यानी भाग्य के स्वामी हैं। यदि ये कमज़ोर हो गए तो समझ लें कि आप कमज़ोर हो जाइएगा, आपको कभी भी भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। तो ये जो ग्रह हैं ये आपके लिए 5 दिसंबर से आपके तृतीय भाव में आ जाएंगे। 5 दिसंबर से तृतीय भाव में आकर देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य को समझ लें कि खोल देंगे, यानी आपके नवम भाव, क्योंकि गुरु खुद अपने उसी भाव पर देखेंगे, अपने स्वयं के भाव यानी नवम भाव पर देखेंगे। अब गुरु जहाँ देखते, एक तो भाग्य के स्वामी हैं और जहाँ देखेंगे वहाँ शुभता ला देंगे। भाग्य को देखेंगे तो भाग्य में आपके लिए शुभता आ जाएगी। 11 भाव पर दृष्टि पड़ेगी और सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ेगी। अब समझिए कितना बेहतर समय रहेगा। तो चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं। लेकिन आपसे एक अनुरोध करेंगे, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, और ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं इस चैनल का, तो याद रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने से डेली आपके राशिफल और भी नई नई जानकारी, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक और भी नई नई जानकारी जो आपके लिए बहुत ज़रूरी रहता है, हम अक्सर आपको प्रदान करते हैं, आप अक्सर आपको देते रहते हैं। तो डेली राशिफल चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दीजिए, घंटी वाला ऑल बटन को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि यहाँ आपका भाग्य बहुत ज़्यादा साथ देगा। मतलब आप जो भी काम करेंगे वहाँ भाग्य आपका साथ देगा। अब एक बात समझिए, इसी भाव पर शनि की भी दृष्टि है। अब इस भाव पर शनि की दृष्टि है तो शनि एक तरफ भाग्य को खराब, मतलब भाग्य को ये कह सकते हैं कि आपके काम में डिले कराने की कोशिश करेंगे। और यदि गुरु इस जगह पे नहीं होते तो काम आपका डिले होता ही होता। लेकिन गुरु हैं यहाँ, गुरु आपको उन चीज़ों में सफलता देंगे, जिन चीज़ों में शनि रुकावट डालेंगे उन चीज़ों में गुरु खुद सफलता देंगे। इसलिए गुरु आपके साथ हैं तो आपका किस्मत भी बहुत अधिक साथ देगा। साथ ही साथ जो कारोबारी हैं उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। बिजनेस व्यापार में बहुत पैसे आएंगे, बहुत इनकम होंगे, बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकते हैं, बहुत ज़्यादा ग्राहक आपके पास आएगा, पैसे कमाएंगे एकदम से, नए नए चीज़ सीखेंगे। अपने बिजनेस में ही बहुत कुछ आपको सीखना भी चाहिए और सीखेंगे भी, और इसे अप्लाई करके आपके बिजनेस में बड़े फ़ायदे, लगातार फ़ायदे प्राप्त भी होंगे। इस समय आपके सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको इनकम, सबसे ज़्यादा जो होगा फ़ायदा गुरु देंगे वो इनकम में, पैसे में, धन में। यहाँ खूब पैसा प्राप्त होगा, पैसे बढ़ेंगे, बैंक बैलेंस बढ़ेंगे, धन में वृद्धि होगा,
आपका काम इस समय बहुत तेज गति से होगा, खास करके इनकम को लेकर बहुत अच्छा समय रहेगा। साथ साथ मित्रों, यहाँ आपके मित्र का भी बहुत अधिक सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। किसी कार्य में नए नए चीज़ों में आप इन्वेस्ट भी करेंगे और ख़ास करके इन्वेस्टमेंट से आपको थोड़ा सा संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि शनि की 7.5 भी चल रही है। लेकिन फ़ायदा तो आपको होगा। यहाँ देखिए, सबसे अच्छी बात यहाँ ये भी है कि इस समय आप आभूषण भी खरीदेंगे, सोने चांदी में पैसे इन्वेस्ट करेंगे, इन चीज़ों की खरीदारी आप करेंगे। साथ ही साथ मित्रों, यहाँ आपको फ़ायदा मिलेगा यदि आप बिजनेस कर रहे हैं। पार्टनरशिप के बिजनेस आपका बहुत तेज़ गति से चलेगा। साथ ही यदि आप पार्टनरशिप शुरू करना चाहते हैं, अपने किसी पार्टनर कोई आपके साथ पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आप कीजिए, आगे बढ़िएगा। आप खुद ऐसा चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। कोई भी ऐसे पार्टनरशिप के बिजनेस, व्यापार, कारोबार करना चाहते हैं तो आपका बहुत अच्छा समय रहेगा। यहाँ आपको बता दें कि थोड़े शनि संघर्ष कराएंगे, लेकिन आपका बुरा टाइम को शनि जो बुरा टाइम बनाएंगे, मतलब काम नहीं बनेगा। तो यहाँ गुरु आपको बुरा टाइम को ख़त्म करके अच्छा टाइम बनाएंगे। यहाँ उन्नति, मतलब आपका जो बहुत कहते हैं कि किस्मत खराब है, वो किस्मत को भी बेहतर बना देंगे गुरु, जिसमें आपको कार्य में सफलता मिलता चला जाएगा। नौकरी व्यवसाय भी आपका बहुत अच्छा चलेगा। साथ ही साथ इनकम आपका बढ़ने से आप अपने जीवन में कुछ नयापन लाएंगे। यदि बिजनेस है तो बिजनेस में विस्तार करेंगे, नए नए चीज़ों की खरीदारी आप करेंगे। आपके कॉन्फिडेंस इस समय बहुत अच्छे रहेंगे और गुरु जब तक अच्छे रहेंगे तब तक आपका जीवन बहुत अच्छा रहेगा। गुरु इस जगह पे यानी आपके तृतीय भाव में 5 दिसंबर से लेकर 2 जून 2026 तक रहेंगे। इतने समय में आपको शनि से भी बचाएंगे, आपके कारोबार में भी उन्नति दिलाएंगे। साथ ही साथ घूमने फिरने का मौका भी आपको प्राप्त होगा। आपके सम्मान इस समय लोग करेंगे। आपका इस समय भाग्य भी साथ देगा, सम्मान भी प्राप्त होगा। और आपके यदि कुंवारे हैं तो समझ लीजिए 5 दिसंबर के बाद आपकी शादी का भी बहुत अच्छा प्रस्ताव प्राप्त होगा। वैसे तो शादी विवाह का योग है भी, लेकिन शादी का अच्छा प्रस्ताव प्राप्त होगा। पति पत्नी के बीच रिश्ते अच्छे होंगे। जल्दी शादी यदि करना चाहते हैं तो जल्दी शादी होगा। प्रेम विवाह का भी समय बहुत अच्छा कहा जा सकता है। आपके इस समय ननिहाल पक्ष से, मामा के तरफ से भी सपोर्ट आपको बहुत मिलेगा। कहीं से अच्छा सा, मतलब ये कह सकते हैं कि धन या प्रॉपर्टी प्राप्ति का बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है। यहाँ भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। अपने घर में जैसे पैसे बढ़ेंगे तो अपने घर में व्यवस्था को बढ़ाएंगे, नौकर आदि रखेंगे, नौकर चाकर, और कुछ काम करने वाले लोगों को भी रखेंगे अपने जो कारोबार या बिजनेस है उसमें। यहाँ आपके कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा, बहुत हाई लेवल पर आप इस समय काम करना चाहेंगे, बहुत जोश और उत्साह में रहेंगे। तो ये बहुत अच्छा समय आपका रहने वाला है। और गुरु को अच्छा कर लीजिए। भाग्य यदि चाहते हैं कि भाग्य आपका साथ दे तो गुरु को अच्छा कीजिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, नोट कर लीजिए। इसके लिए आपको चाहिए कि गुरुवार के दिन कोई भी गलत काम ना करें। और यहाँ शनि की 7.5 है तो गुरुवार और शनिवार 2 दिन कम से कम पकड़ लीजिए, मतलब 2 दिन को ध्यान रखिए। इन दोनों दिनों में आप ऐसी कोई गलती ना करें, जैसे नॉनवेज खाना, लहसुन प्याज खाना और बाल दाढ़ी बनाना, ऐसे कोई भी कार्य ना करें। जितना हो सके धार्मिक कार्य करें, नए कार्य से जुड़ें, इससे आपको फ़ायदा होगा। धार्मिक कार्य करें, दान करें, जैसे गुरुवार के दिन पीले चीज़ों का दान, शनिवार के दिन काले चीज़ों का दान करें। ये करके आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आपका भाग्य भी साथ देगा, बहुत तेज गति से साथ देगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे डेली नई जानकारी मिलता रहेगा। आपका समय बेहतर हो, मंगलमय हो, खुशियों के साथ बीते। इसी के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।